वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। जिन लोगों को 2021 में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा देनी है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जारी कर दिया है और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस तो जुलाई में ही रिलीज़ कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारा पोर्शन हटा दिया गया था। 3 चैप्टर कम्प्लीटली हट गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस पोर्शन का कितना वेटेज रहेगा मार्क्स बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो फिज़िकल केमिस्ट्री होता है एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखें तो फिज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 होता है। ये सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स है और ये 5 चैप्टर्स में कितना मार्क्स टोटल आता है? 23 मार्क्स आता है। फिर है हम लोगों के पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे तो चैप्टर 6 भी था, मेटलर्जी जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स था, बट वो पूरी तरह से चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की परीक्षा में वो चैप्टर से सवाल नहीं आने वाला है। तो बच गया हम लोग के पास पी ब्लॉक 7 चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक 8 चैप्टर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 9। तो टोटल ये 3 चैप्टर है और ये 3 चैप्टर कितना मार्क्स कंटेन करेगा? तो 19 मार्क्स कंटेन करेगा। फिर है हम लोगों के पास एनसीईआरटी का सेकेंड वॉल्यूम पार्ट 2, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम लोग देखें तो उसमें टोटल हम लोगों के पास 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 10 है, 11 है, 12 है, 13। इसमें से ज़्यादा नहीं हटाया गया है। एक्चुअली इसमें से क्या है कि एक चैप्टर 15 है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है, एक चैप्टर 16 है ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये पॉलीमर और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बायोमोलिक्यूल का बहुत सारा पोर्शन डिलीट किया गया है, बट बायोमोलिक्यूल है। तो टोटल ऑर्गेनिक में अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है एंड फ्रॉम दीज 5 चैप्टर्स टोटल नंबर ऑफ 28 मार्क्स जो है सो हम लोगों के पास आने वाला है सवाल। अब हम लोग देखें कि इस तीनों में से फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इस तीनों में से किसको सबसे ज़्यादा हम लोग कहेंगे कि मार्क्स के हिसाब से फ़ायदा पहुँचाने वाला टॉपिक है। तो एवरेज अगर आप देखें कि 5 चैप्टर है तो एवरेज अगर निकालें तो टोटल 23 में 5 से डिवाइड करेंगे 4.6 मार्क्स। दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर 4.6 मार्क्स का कंटेन करेगा सिलेबस। एवरेज हम बात कर रहे हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक में देखें तो 3 ही चैप्टर बच गया एंड फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 19 मार्क्स के आएंगे। तो अगर इसका एवरेज निकालें तो ये 6.3 आ रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इनऑर्गेनिक का 3 चैप्टर पढ़ना आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। कम मेहनत में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। फिर हम लोगों के पास यहाँ पे ऑर्गेनिक में 4 ये और एक ये बायोमोलिक्यूल 5 चैप्टर और ये टोटल कितना मार्क्स कंटेन करेगा? 28। तो 28 में 5 से अगर डिवाइड करें तो आता है हम लोगों के पास 5.6। तो इस हिसाब से अगर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देखें मार्क्स के हिसाब से तो वो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है। और इसी को लोग सोचते रहते हैं क्या कि इसी को हम डिलीट कर दें, इसी को नेग्लेक्ट कर दें। चैप्टर 7 तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सरदर्द होता है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें और एक्चुअली हम कहेंगे कि पूरा इनऑर्गेनिक का जो 3 चैप्टर है उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसका एफिशिएंसी आपको दिख रहा है। इस तरह से हो सकता है आपने कभी ना सोचा हो, तो सोचिए, नए तरीके से सोचने से ही तो नए रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इनऑर्गेनिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए क्योंकि उसका एफिशिएंसी आप देख रहे हैं कि 6.3 है पर चैप्टर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको लगता है कि आपके लिए था, तो वो मैंने आपको बता दिया। और आगे एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो गए और कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि असर्शन रीजन का सवाल कैसे बनाएं, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया है। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाएं और किस टाइप का वो क्वेश्चन आएगा, तो उस पर भी आपको वीडियो मैं जल्दी बना करके दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।